Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you are all fine. Let's start reading English again with the page number 22, and the topic is the orphan elephant. I hope you all have get the June notes. Now start the first topic or first topic, that is the orphan elephant with page number 22. So first paragraph. इन पिनावेला एलिफेंट ऑर्फनेज, ऑर्फनेज होता है यतीम खाना। पिनावेला एलिफेंट ऑर्फनेज यानी पिनावाला में एक ऐसा एलिफेंट, श्रीलंका में पिनावाला के नाम से हाथियों के लिए यतीम खाना है। आप बेबी एलिफेंट स्टैंड्स बाय हिमसेल्फ, एक छोटा बेबी एलिफेंट, आप समझ लें कि बच्चा, हाथी का बच्चा खुद से खड़ा हुआ। ही इज़ टाइड टू अ ट्री, वो एक दरख्त से बंधा हुआ है। अल्थो द रोप विच टाइज हिम इज़ अननेसेसरी, ताहम जो रस्सी उससे बांधी गई है वो गैर ज़रूरी है। बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली स्टिल विद हिज हेड हैंगिंग लो, क्योंकि वो कम्प्लीटली स्टिल, वो मुकम्मल साकित है विद हिज हेड हैंगिंग लो, अपने सर को नीचे ढीला छोड़ के। एंड हिज टंग कर्लिंग ऑन द ग्राउंड, और उसकी जो सूंड है वो कर्लिंग ग्राउंड, वो बल खा रही है ज़मीन की तरफ। ही इज़ अ पिक्चर ऑफ मिजरी एंड डिजेक्शन, वो एक तस्वीर है रहम की और इनकार की, यानी उसे इनकार दिया गया हो। जस्ट 1 month बिफोर, सिर्फ एक माह पहले, ही वॉज ब्राउड टू द ऑर्फनेज बाय विलेजर्स, वो उसे इस यतीम खाने में गांव वाले लाए थे। हु हैड फाउंड हिम, जिन्होंने इसे पाया था। अलोन एंड डिजर्टेड, अकेला और डिजर्टेड वीरान, जहां वो अकेला पाया उसे अकेला और वीरान। हिज बॉडी येलोड, उसका जिस्म जर्द पड़ चुका था। एंड नेग्लेक्टेड, और नज़रअंदाज कर दिया गया था, यानी उसका जिस्म जर्द हो गया हुआ था, वो दूसरों की तरफ से नज़रअंदाज किया गया था। वेयर वाज हिज मदर, उसकी माँ कहाँ है। परहैप्स, हो सकता है द हर्ड कहते हैं रेवड़ को, यानी जो इनके, आपको पता है कि जानवर अक्सर रेवड़ की सूरत में चलते हैं, तो इनका जो रेवड़ था उसमें से परहैप्स द हर्ड हैड लॉस्ट द लिटिल एलिफेंट, के उस रेवड़ ने इस छोटे हाथी को खो दिया हो। एंड शी वॉज नाउ ग्रीविंग फॉर हर बेबी, और अब वो अपने बच्चे के लिए गमगीन हो। विच शी हैड कैरिड इन साइड हर फॉर 22 months, जिसको उसने 22 माह तक अपने पास, अपने अंदर रखा। बिफोर फाइनली गिविंग बर्थ टू हिम, उसे पैदा करने से पहले। परहैप्स, हो सकता है द हर्ड हैड सर्च्ड एंड सर्च्ड फॉर द लॉस्ट बेबी, हो सकता है कि रेवर ने बहुत ज़्यादा ढूंढा हो घूमे हुए बेबी को, घूमे हुए बच्चे को। एंड देन बीन फोर्स टू मूव ऑन फॉर द सेक ऑफ देयर ओन सर्वाइवल, एंड देन बीन फोर्स, और फिर उन्हें मजबूरन चलना पड़ा हो, मूव ऑन, चलना पड़ा हो फॉर द सेक ऑफ देयर ओन सर्वाइवल, अपनी बका के लिए, यानी खुद को ज़िंदा रखने के लिए फिर मजबूरन उन्हें चलना पड़ गया हो। परहैप्स द मदर हैड डाइड, ये भी हो सकता है कि माँ मर गई हो। वट एवर द रीज़न, जो भी वजह है, द लिटिल ऑर्फन नाउ स्टैंड्स बाई हिम, छोटा यतीम अब खुद से खड़ा है। इवन व्हेन लेड टू द रिवर, यहाँ तक कि जब उसे दरिया में भेजा जाए। वेयर द अदर यंग एलिफेंट्स नुज़ल हिम, जहाँ दूसरे छोटे हाथी, अदर एलिफेंट यंग एलिफेंट्स नुज़ल हिम, जहाँ दूसरे छोटे हाथी उसे सूंघते थे। एंड स्प्लैश ईच अदर विद वाटर, और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते थे। देन मंथ्स लेटर, फिर कुछ महीनों बाद, द सीन हैज़ चेंज, वो मंजर बदल गया। एट द ऑर्फनेज, यतीम खाने में, अ ग्रुप ऑफ बेबी एलिफेंट श्रिक एक्साइटेडली एज दे आर गिवन देयर मिल्क। अ ग्रुप ऑफ बेबी एलिफेंट, जहाँ एक ग्रोह छोटे हाथियों का श्राइक एक्साइटेडली पुरजोश होकर लर्ज गए। एज दे आर गिवन देयर मिल्क, जैसे ही उन्हें उनका दूध मिला। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद दे प्ले इन द रिवर, वो दरिया में खेले। रनिंग एंड स्प्लैशिंग, भागे और पानी फेंका। इन देयर मिडस्ट, उनके दरमियान, इज़ अ ब्लैक, एक काला, वेल फेड, अच्छे से खाया हुआ, हैप्पी लिटिल एलिफेंट, खुश छोटा हाथी मौजूद था। द सैड लिटिल ऑर्फन हु स्टूड साइलेंटली, वो उदास छोटा यतीम जो कि खामोशी से खड़ा रहता था। बाय द ट्री विद हिज ट्रंक कर्ल्ड, अपनी मुड़ी हुई सूंड के साथ दरख्त के पास। ऑन द ग्राउंड 10 months बिफोर, 10 महीने पहले ज़मीन पर। हैज़ फाउंड अ न्यू लाइफ, उसको नई ज़िंदगी मिल गई थी। यानी बेसिकली जो स्टोरी है एक ऑर्फनेज की है, एक यतीम हाथी की है, जो कि किस तरीके से अपने रेवड़ से बिछड़ जाता है, अपनी माँ से बिछड़ जाता है, उसके बाद वो किस तरह से उदास रहता है, और फिर वो छोटे दूसरे हाथियों के बीच में रहते रहते कैसे अपनी ज़िंदगी को पा लेता है, और कैसे वो दोबारा से सर्वाइव कर जाता है, और खुशी खुशी जो है रहना शुरू कर देता है। इसमें से रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जून नोट्स में वो क्वेश्चन आंसर्स आपने अच्छे से याद करने हैं। इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन और ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ये आपके पेपर में इंक्लूड होंगे। इसके अलावा जितने टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे वो सारे ही टॉपिक आपके पेपर्स में इंक्लूड होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपने पेपर्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।